हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आ गया हूं मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। और इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो के ही तरफ कुछ रिकैप टाइप का रहेगा। और हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे टू वेरीफाई द लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। एज यूजुअल, जैसे हम लोग पिछले एक्सपेरिमेंट्स के लिए हेडिंग्स लेते थे, इसमें भी उसी हेडिंग्स को लेकर के चलेंगे, बढ़ेंगे आगे। तो पहला जो हेडिंग आता है आपके किसी भी एक्सपेरिमेंट, वो है एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। और एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में इस वीडियो के लिए बन जाता है हमारा टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। नेक्स्ट हेडिंग होता है हमारा apparatus एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। तो apparatus एंड मटेरियल रिक्वायर्ड में जो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले एक मीटर ब्रिज की जरूरत होती है। उसका यूज हम लोग सीख चुके हैं। आपको दो रेजिस्टर्स चाहिए, वो भी अननोन वैल्यू के, जिनके लिए मुझे ये लॉ वेरीफाई करना है। तीसरा रिक्वायरमेंट, एक बैटरी एलिमिनेटर चाहिए, एक गैल्वेनोमीटर चाहिए, एक जॉकी चाहिए, कुछ कनेक्टिंग वायर्स चाहिए और सैंड पेपर। मैंने तो कहा ही है कि सैंड पेपर का जरूर यूज रखें, क्योंकि उससे आपका जो परेशानी है वो थोड़ी कम हो जाती है। सैंड पेपर घिस करके अगर आप कनेक्शन करते हैं तो दैट्स वेरी गुड। अच्छा, एक और भूल गए, और वो था रेजिस्टेंस बॉक्स, जिससे हम लोग नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस लेते थे। तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी चाहिए होगा। सो पूरा लिस्ट apparatus एंड मटेरियल रिक्वायर्ड का आपके सामने, आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो हम लोग करते हैं वो है थ्योरी। दो बार एक थ्योरी को कर चुके हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज और उसके प्रैक्टिकल फॉर्म मीटर ब्रिज। इसमें भी हम लोग उसी को करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वहीं से, फिर से एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले आप अगर देखें तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिया हुआ है। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपका जो मार्किंग है चार जंक्शंस के, वो है ए, बी, सी, डी। अब ए से बी के बीच में एक नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस है आर, लिखा हुआ है। वो आर वो वैल्यू है जो हम रेजिस्टेंस बॉक्स से पिक करते हैं। इसकी वैल्यू हम लोग कोशिश करते हैं कि जो मेरा अननोन रेजिस्टेंस है उसके आसपास का ले। रीजन कि हमको डिफ्लेक्शन, मीटर ब्रिज में जो डिफ्लेक्शन चाहिए तो वो मिड ऑफ द वायर ज्यादा अच्छा रहता है, एरर कम हो जाते हैं। दूसरा, बी टू सी में एक रेजिस्टेंस है जो कि है एक्स, और वो एक्स कौन है न, आप जो एक्सपेरिमेंट के लिए दो रेजिस्टेंस लिए हैं वो रेजिस्टेंस उस एक्स की जगह पे आएगा। वंस एक बार वहां पे R1 यूज करेंगे और R1 का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। फिर हम लोग उस जगह पे R2 को यूज करेंगे और R2 का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। एंड फाइनली थर्ड टाइम हम R1 और R2 को उस जगह पे, X की जगह पे लगाने वाले हैं एज ए पैरेलल। अगर आपको याद है तो बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि जब पॉइंट बी और डी का जब पोटेंशियल सेम होगा तो गैल्वेनोमीटर से करंट जाना बंद हो जाता है, और ये एक सिचुएशन होता है नल डिफ्लेक्शन। और नल डिफ्लेक्शन के केस में जो आप रेशियो देख सकते हैं x बाई क्यू और r बाई पी, ये बराबर होता है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो x इक्वल टू क्यू बाई पी इंटू आर आ गया। तो सर लैब में इस व्हीटस्टोन ब्रिज का एक रखा हुआ है हमारे पास, जिसको हम लोग मीटर ब्रिज बोलते हैं। तो ये मीटर ब्रिज मैंने आपको दिखाया हुआ है नीचे। गैप ए बी में हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स को लगाते हैं, यानी वहां से आर का वैल्यू आ जाता है। विथ जो मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज के जो गैप बी और सी के गैप में, वहां अननोन वैल्यू एक्स को लगाते हैं। और आप जानते हैं एक्स है एक बार R1, एक बार है R2 और एक बार उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर आता है जो पॉइंट बी से डी तक जो हमें गैल्वेनोमीटर है, वो जॉकी आपके तार में एक पॉइंट डी पर जाके नल डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो बात होती है कि रेजिस्टेंस पी, तो रेजिस्टेंस पी जो आप ए टू डी में देख रहे हैं, उसके जगह पे हम यहाँ पे लेंथ को यूज करेंगे। ए टू डी का जो मीटर वायर में जो ए टू डी का जो लेंथ आएगा एल, उसको हम पी के जगह पे यूज करेंगे। क्यों करेंगे सर? क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। उसको और अलग से समझ सकते हैं आप थ्योरी पार्ट में। फिर जो पॉइंट डी मिला, यानी नल डिफ्लेक्शन पॉइंट डी से लेकर के सी तक जो वायर बच जाता है वो बचता है 100 माइनस एल। और ये 100 माइनस एल जो है
वो मेरा Q के प्लेस पर काम करेगा। तो इस तरह से जो हमारा x के लिए जो फॉर्मूला था, x इक्वल टू Q बाई पी इंटू आर, उस फॉर्मूले को अगर हम मॉडिफाई करें या उनके वैल्यूज को देकर के, तो x इक्वल टू Q यानी 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई P का मतलब L इंटू आर। तो पूरा जो फॉर्मूला बन के आया वो फॉर्मूला हो गया आपका x इक्वल टू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय एल एंड होल मल्टीप्लाइड विथ आर। ये तो हो गया एक पार्ट। जब आप रेजिस्टेंस एक एक करके कैलकुलेट करेंगे, एक बार R1 कैलकुलेट करेंगे तब ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, एक बार R2 यूज करेंगे तब ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, और एक बार जब पैरेलल में लगाएंगे। फिर एक और जो हम लोग प्रिंसिपल यूज करने वाले हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले R1 को कैलकुलेट करेंगे, R2 को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसका एक थ्योरेटिकल वैल्यू यानी उस फॉर्मूले में पुट करके RP को कैलकुलेट करेंगे, यानी पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जो प्रैक्टिकली मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन का यानी थर्ड जो टेबल हम बनाएंगे, उस टेबल में जो हमारा जो वैल्यू आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, उस वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों वैल्यूज लगभग बराबर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो थ्योरी में मैंने पढ़ा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो प्रैक्टिकली भी हम उस चीज को देख पाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि हम लोग उस प्रैक्टिकल को करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट को हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो डाटा आएगा उस डाटा का टेबल दिखाएंगे आपको, भरा हुआ टेबल मिल जाएगा आपको, वो आगे का बात आगे। तो चलिए सबसे पहले प्रैक्टिकल को कर लेते हैं। सबसे पहले एक R1 है, एक R2 है, फिर हम R1 प्लस R2 है, ये दोनों प्रूफ करेंगे कि ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। तो सबसे पहले आपने प्रीवियस जो एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट किए थे, उसी तरीके से हम R1 निकालेंगे। एक बार जो कॉलम्स यूज़ किए थे वहाँ पे टेबल में, वही कॉलम्स यहाँ यूज़ करने वाले हैं। फिर R2 कैलकुलेट करेंगे सिमिलर वे में, 2-3 ऑब्जर्वेशन लेके। फिर दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे और फिर उसका एक टेबल बना करके फिर वहाँ R1 प्लस R2 निकालेंगे। फिर हम इसका थ्योरेटिकल वैल्यू को प्रैक्टिकल वैल्यू से कंपेयर करें कि हाँ वो सही में उतना ही आता है या नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहले R1 को कनेक्ट करते हैं सर्किट में। सर्किट का कनेक्शन आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेकिन फिर एक बार बता देता हूं कि सपोज दैट मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, दिस इज द R1, और ये R1 मेरा यहाँ पे X अननोन रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस अननोन रेजिस्टेंस को मैं फिक्स करने वाला हूँ। आपको पता है कि जो R है वो नॉन रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस बॉक्स से लिया जाता है। तो मैं सबसे पहले इस मीटर ब्रिज में आपको दिखाता हूँ कि जो पॉइंट A है और पॉइंट B है, इन दोनों के एक गैप में R1 को कनेक्ट करने वाला हूं, जो कि एक रेजिस्टेंस बॉक्स से आता है। अभी मैं रेजिस्टेंस बॉक्स में कोई नहीं रेजिस्टेंस लेता हूं, 0 रेजिस्टेंस करता हूं, 1, चलिए ठीक है 0 है। दूसरा जो B और C गैप है, यानी B और C के गैप में यहाँ X अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने वाला, ये मेरा R1 है, मैं पहले इसे कैलकुलेट करने वाला हूँ। उसके बाद C से A के बीच में ये बैटरी कनेक्टेड है, प्रीवियसली आप देख चुके हैं एज इट इज। और पॉइंट बी से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। सो दिस इज द गैल्वेनोमीटर जो कि मैंने पॉइंट बी से कनेक्ट कर रखा है, और ये जहां पर नल रिफ्लेक्शन देगा वो पॉइंट डी हो जाएगा। P के लिए इधर का लेंथ यूज करेंगे जो कि L होता है हमारे फार्मूला में, और Q के लिए इधर वाला लेंथ यूज करेंगे जो कि 100 माइनस L होता है। तो मेजरमेंट के लिए, उस लेंथ का मेजरमेंट के लिए हमने एक स्केल भी यहाँ लगा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने सर्किट में R1 को कनेक्ट कर दिया। आई डोंट नो द वैल्यू R1, मुझे नहीं पता इस R1 का वैल्यू। एक्सपेरिमेंट को कैरी करते हैं और सबसे पहला काम है कि हम यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। तो मेरे पास यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस मैंने निकाल रखा है, रेजिस्टेंस बॉक्स में लिखा हुआ है। अब जिस की को निकालेंगे वो उसी रेजिस्टेंस को वो वैल्यू ऐड हो जाएगा इसमें। उसके बाद स्विच को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, जॉकी में दोनों साइड पहले टच करना है।
हाँ, ये दोनों साइड डिफ्लेक्शन दे रहा है। इसका मतलब है कि जो बैलेंस पॉइंट है वो इसी में कहीं अंदर ही आने वाला है, इस तार के अंदर ही आने वाला है। तो लेट्स स्लाइड्स द जॉकी। तो मैंने जॉकी को स्लाइड करना शुरू किया तार के ऊपर में, धीरे 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 धीरे। तो आप देखेंगे कि ये एक बार से जीरो की तरफ भागने लगेगा। तो ये आप देखिए गैल्वेनोमीटर में ये जीरो डिफ्लेक्शन की तरफ जाने लगा और ये आ गया नल पॉइंट। तो ये नल पॉइंट जो है, नल पॉइंट अराउंड इधर से मेजर करें तो 45 और इधर ये है 45.5 और इधर से तब आ जाएंगे तो 54.5। सो एक रीडिंग हो गया। टेबल आपको पता है, उस टेबल में भर देंगे जो टेबल हम आपको दिखाए थे। फिर इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे एक दूसरे आर के साथ। तो मैं अब यहाँ से 12 ओम निकाल लेता हूँ। चलिए 12, तो 10 यहाँ निकला हुआ था और ये 2 और निकाल दिए 12। अगेन स्विच ऑन and then slide the jockey over it till you get the null deflection। तो देखिए यहाँ null deflection मिल गया और ये शायद 46.5 है, यह है 46.5 इधर से, यानी 100 -L। तो जो L है मेरे पास वो आ जाएगा 53.5 पर। इस तरह करके 3 रीडिंग लेंगे, टेबल में फिल करेंगे और R1 का मीन निकाल लेंगे, R1 का कैलकुलेट कर लेंगे। हम दिखाएंगे अभी टेबल जो भरा हुआ टेबल में दिखाने वाला, उस टेबल को वहाँ कैसे मीन कैलकुलेट किया है, कैसे कैलकुलेशन किया है वो। अब आते हैं हम लोग कि ये तो R1 का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब R2 को कनेक्ट करने वाले हैं, R2 को। तो सबसे पहले R1 को यहाँ से रिप्लेस, ये R2 कनेक्ट हो गया इसमें। द सेम प्रोसेस वही करेंगे हम लोग, फिर से रिपीट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले 10 ओम चूज करता हूँ और मैंने स्विच ऑन किया, जॉकी को उठाया, दोनों साइड टच किया। यस, डिफ्लेक्शन बोथ साइड है गैल्वेनोमीटर में, यानी हमको मिलना है नल डिफ्लेक्शन बीच में ही। फिर इस जॉकी को इस तार के ऊपर हल्के से रख के स्लाइड करना शुरू करेंगे और ये मुझे मिल गया 46 पर, इधर से 46 यानी कि इधर से 54, यानी L का वैल्यू 54 और 100 -L का वैल्यू 48। टेबल में सारे डाटा फिल करेंगे, x को कैलकुलेट करेंगे, यानी R2, x यहाँ पे R2 हो जाएगा। इस R2 का वैल्यू 3 अलग अलग कैलकुलेट हुआ, उसको हम लोग जो है एवरेजिंग करेंगे और R2 को कैलकुलेट कर लेंगे। अब आते हैं कि प्रैक्टिकली जब हम लोग दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो एक्चुअली वो उस वैल्यू के आसपास आता है या वो उतना आता है या नहीं, वो हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है तो एरर होता है, हाँ कुछ थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ये मान के चलिए कि आपका जो प्रैक्टिकल वैल्यू आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसी R1 और R2 का वो थ्योरेटिकल वैल्यू के बहुत नियर अबाउट होगा। क्योंकि बहुत सारे एरर हैं, जैसे यहाँ एक्स्ट्रा तार ऐड हो गया तो ये भी एक प्रॉब्लम है एरर होने का। तो देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन बाकी आपको सारे पता ही है। केवल यहाँ पे जो गैप था जहाँ पे आप अननोन रेजिस्टेंस लगा रहे थे, इस गैप पे आपको दोनों रेजिस्टेंस को, जो R1 और R2 था, इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट कर देना। और पैरेलल कनेक्ट करना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, दोनों को सेम पॉइंट पर, दोनों का एक एंड जो है सेम पॉइंट पर और दूसरे एंड फिर दूसरे एंड पॉइंट पर लेके कनेक्ट कर देना है। सेम प्रोसेस है, लेकिन बिफोर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें आपको ये बता दें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो टोटल रेजिस्टेंस कम हो गया होगा, ये तो गारंटेड है, तो यानी कि इधर ये कम रेजिस्टेंस शो करने वाला है। तो कोशिश करें कि जो रेजिस्टेंस बॉक्स से जो सिलेक्शन हो वो भी कम हो, ताकि बैलेंस पॉइंट बहुत किनारे इधर या इधर ना चला जाए। तो इसी के आसपास का लगभग का यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं रेजिस्टेंस को। तो सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ जो मेरा कैलकुलेशन में आया, उस हिसाब से मैं यहाँ से 5 ओम को रिमूव करके पहले चेक करता हूँ कि हाँ ये सही डिफ्लेक्शन मेरा मिडिल पॉइंट के आसपास आता है या नहीं। सो लेट्स सी। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको स्लाइड करता हूँ, या ये देखिए बैलेंस पॉइंट बहुत आसानी से मिल गया। और ये बैलेंस पॉइंट है अराउंड 37 इधर से 100 -L, यानी सॉरी 37 और 37। तो आप देख सकते हैं कि इधर से जो A to D जो लेंथ होता है उसको L बोलते हैं, दैट इज 63,
और D2C जो लेंथ है वो है 37। फिर प्रोसेस ये है कि हम लोग वेरी करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स में, और फिर रिकॉर्ड करेंगे R को रेजिस्टेंस बॉक्स से जो वैल्यू लेंगे उसको, L को और 100 माइनस L को, और लास्ट कॉलम में फिर R1 प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 उसको कैलकुलेट करेंगे। सो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से 4 ओम को सिलेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स से 4 ओम को सिलेक्ट करते हैं। तो 2 और 2 4 हो गया, तो 4 ओम मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अगेन यहाँ से इसको कैरी ले जाते हैं स्लाइड करते हुए, और बैलेंस पॉइंट ढूंढते हैं। यस, बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा। यस, बैलेंस पॉइंट मिल गया। तो एंड ए से डी तक का जो डिस्टेंस आया वो 43, और डी से सी जो आया वो 57, यानी कि एल का वैल्यू 43 और 100 माइनस एल का वैल्यू 57। अगेन हम इसको टेबल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलिए, वो रिकॉर्डिंग में नहीं दिखा रहा हूँ, सीधा आपको मैं टेबल दिखाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ से हम क्या करते हैं कि 4 ओम की जगह अब एक काम करते हैं, 6 चूज करते हैं। तो 5 ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं और एक 1, 6 ले लेते हैं। 6 लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, एक काम करते हैं 3 ले लेते हैं। तो 3 है, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, 3। नाउ कैलकुलेट फाइंड द बैलेंस पॉइंट। जस्ट सेम एक्सपेरिमेंट को दोहराइए, एकदम स्लाइड करते जाइए, स्लाइड करते जाइए। तो ये मेरा बैलेंस पॉइंट डी है, और बैलेंस पॉइंट डी है तो इधर से A टू D L हो गया जो कि 43 है, और इधर से C टू D ये 100 माइनस L है जो 57 है। इस तरह से मैंने 3 रीडिंग ले ली, और ये तीनों रीडिंग का रिकॉर्ड जो मैंने किया है उसको मैं आपको आगे दिखाता हूँ वीडियो में, और कैसे कैलकुलेशन किया हूँ उस कैलकुलेशन को भी मैं दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल आपने देख लिया, उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे और उसको आप स्टेप वाइज कैसे करना है। आपने देखा था कि सबसे पहले मैंने R1 लगाया और R1 का वैल्यू मैंने रिकॉर्ड किया। वो उस R1 का वैल्यू ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट में, ऑब्जर्वेशन के हेडिंग के साथ सबसे पहला टेबल में R1 का वैल्यू आपको मिल गया। सेकेंड टाइम हमने उस गैप में, जो B2C वाला जो गैप था, वहां R2 को प्लेस किया था और उसके 3 लगातार ऑब्जर्वेशन लिए थे, और उन ऑब्जर्वेशन को मैंने सेकेंड टेबल R2 में भर दिया है, आप देख लीजिए। और तीसरा, जब हमने R1 और R2 दोनों को उस गैप में लगाया था X के प्लेस पर, यानी B और C के गैप में, तो वो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कैलकुलेट हो रहा था, या जो एक्सपेरिमेंट्स में जो डाटा थे R, L, 100 माइनस L और उसका कैलकुलेशन, ये मैंने थर्ड टेबल में फिल कर दिया है। इनको आपको लिख लेना है अपने लैब मैनुअल में। उसके बाद आप जानते हैं कि इसका बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आता है वो आता है कैलकुलेशन का पार्ट। तो कैलकुलेशन में कुछ इस तरह से है, पहले हम लोग R1 का एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। आपके टेबल में थे 3 वैल्यूज थे R1 के लास्ट कॉलम में, तो तीनों को एवरेज किए, फिर R2 का एवरेजिंग किए, और उसके बाद R1 R2 एवरेजिंग के बाद हमने उसका थ्योरेटिकल छोड़ देते हैं, थ्योरेटिकल नहीं, R1 और R2 का जो प्रैक्टिकल वैल्यू था उसके लिए भी टेबल हमने रखा है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन टेबल वाला पार्ट हो गया। अब ऑब्जर्वेशन टेबल भी आपको लिख लेने हैं, आपने लिख लिया। और अब कैलकुलेशन पार्ट, तो कैलकुलेशन में क्या कर देंगे हम लोग, सर ऑलरेडी R1 के 3 वैल्यूज मिले थे, R2 के 3 वैल्यूज थे, और उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के 3 वैल्यूज थे। तो हम क्या करेंगे कि तीनों के मीन निकाल लिए। आप देख सकते हैं R1, R2 और उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के मीन वैल्यूज। नेक्स्ट हेडिंग आता है रिजल्ट। क्या आपने लॉ को वेरीफाई कर लिया? तो हम लोग क्या करते हैं, हमने शुरू में ही बताया था कि हम सब थ्योरेटिकल वैल्यू को प्रैक्टिकल वैल्यू से ये करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल वैल्यू आपको दिख रहा है, R1 और R2 का जो लास्ट पार्ट कैलकुलेशन वाले पार्ट में किए थे वो ये था, पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन में। लेकिन अगर यही चीज हम थ्योरेटिकली करें तो हमारे पास फॉर्मूला था R पैरेलल इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। देखिए R1 और R2 का वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास जो कैलकुलेशन के बाद जो थ्योरेटिकल वैल्यू आता है वो ये आता है। तो ऑलमोस्ट जो प्रैक्टिकल वैल्यू है और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है ये लगभग वेरी क्लोज टू ईच अदर।
तो सर वेरिएशन क्यों है? नहीं, देखिए, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यू आर नॉट परफेक्ट, या आपके एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स आर नॉट परफेक्ट, मे बी सम एरर देयर, तो उन एरर के चलते ये थोड़ा सा आपको डेविएशन मिल सकता है। हाउएवर हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस घट जाता है, और ये वही हुआ है, आपके थ्योरेटिकल में भी है और प्रैक्टिकल में भी है। तो इसको आप कंसीडर करेंगे, इतना छोटा सा, इतना थोड़ा सा एरर चल जाता है। नेक्स्ट पार्ट, प्रिकॉशन, जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट हेडिंग है। तो प्रिकॉशन के लिए सेम एज इट इज प्रैक्टिकल 2 और प्रैक्टिकल 3 जो वीडियो में मैंने दिखाए थे, सेम आपका प्रिकॉशन है। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया। तो लगातार 3 मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब मुझे नहीं लगता कि आपको मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा परेशानी है। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर के आएंगे, लेकिन अब ये मीटर ब्रिज से अलग होगा। क्या होगा वो हम बाद में बात कर लेंगे। जाने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या ये मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए